रेलवे स्टेशन जो है वो एक जो है लैंडमार्क है। शहर का लैंडमार्क वही होता है कि अगर कोई शहर के बाहर से आए, सपोज करो कोई या तो बाई एयर आएगा या बाई रोड आएगा या बाई रेल आएगा। तीन मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बाई रोड आएगा तो वो 4-5 एंट्री हैं। ऐसे ही बाई रेल आएगा तो ये रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है। अब रेलवे स्टेशन पर उतर कर बंदा गुरुग्राम में एंटर कर रहा है तो उसको 500 मीटर के दायरे में वो सिचुएशन दिखाई देती है जो कि एक मछली मंडी के बराबर है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो सरकार है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो एक बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। अब हमें रेलवे स्टेशन की तरफ से भी और जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बहुत सारी शिकायतें पुलिस डिपार्टमेंट के पास और हमारे पास आई कि जी आप 500 मीटर का दायरा, ना बसें पहुंच पा रही हैं, ना लोग टाइम पर ट्रेन पर पहुंच पा रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जी वंदे भारत जैसी ट्रेन गुड़गांव के, गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन से जाएं, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। यहाँ जिस हिसाब से कॉम्प्लेक्स बन रहा है करोड़ों रुपया लगा के, वो एक मतलब शानदार चीज़ बनेगी। तो मेरा ये मानना है, मेरी टीम का ये मानना है कि चाहे वो शीतला माता मंदिर है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो ऐसे जितने भी लैंडमार्क है, उनके आसपास की सिचुएशन बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ये जो दुकानदार हैं ये खुद ही रेडियां लगवाते हैं जी। इनकी दुकान के किराए भी हो सकते हैं कि 25-30 हज़ार रुपया दे रहे हो, या खुद की दुकान है तो फिर भी 5-10 हज़ार रुपया रेडी वाले से ले रहे हो। ये रेडियां बिल्कुल नहीं लगेंगी जी। 1 इंच भी इनकी दुकान के आगे शेड नहीं लगेंगे। तीसरा, जो रेडियो से उगाई नहीं की जाएगी। चौथा, जो ऑटो वाले हैं उनको मैं अभी समझाऊंगा। ऑटो वालों को भी अपने आप को दायरे में रखकर गुरुग्राम की एक अच्छी छवि जाए, उसमें उनका भी उतना योगदान। अगर ऑटो वाले नहीं सुधरेंगे हमें आगे 2 बार समझाने के बाद, तो फिर जी हम देख लेंगे फिर उनको। फिर आज कुछ रेडियो को भी आपने जोड़ा है और साथ में जो यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है उनको, उन लोगों को भी सर देखिए, मैं आज पहली बार नहीं आया यहाँ पर। 6 महीने पहले मैंने एक लाइट सी कार्रवाई की थी और लोगों को समझाया था कि आप शेड हटा लें, रेडियां मत लगवाएं। अब उसके बाद मेरी टीम से भी 2 बार आ चुके हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपना जो कर सकती है वो भी डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर सिचुएशन नहीं समझेगी तो मैं रेडियो को सिर पर रखकर तो घर लेकर जाकर दोबारा यहाँ छोड़ने के लिए तो बैठा नहीं जी। अगर शहर की सिचुएशन सुधारनी है तो ये रेडी वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ। रेडी वालों का, रेडी वालों को लगाई दुकानदारों ने रखा था, तो रेडी वाला गरीब बंदा तो मरा ही नहीं। इसमें गरीब की कोई रेडी रूढ़ी नहीं है। गरीब की रेडी होएगी तो हम दिला देंगे, लेकिन सही जगह लगेगी। रेलवे स्टेशन के आसपास का 500 मीटर का दायरा। अभी मैं दौलताबाद स्टेच तक पहुंचा हूँ। दौलताबाद के बाद हमारा, आपको पता होगा, दौलताबाद फ्लाईओवर के बाद भी हमारी एक सड़क बनने जा रही है। मैं कल शायद वहां पहुंचा हूँ। ये 100% खाली होना चाहिए जी। 3-4 बार हम आएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ है भाई, इसको हमने सख्ती से निपटा। सब्जी मंडी वालों को भी कुछ समझाया आपने? देखिए जी, सब्जी मंडी रोजगार चलाएं अपना। अब मंडी दे रखी है, 20 दुकानें दे रखी हैं। दुकानों के बाद ठीक है 2 फीट 4 फीट चलता है। अब आप देखो जी, दोनों साइड पर दुकानदार और सब्जी मंडी वाले 15-15 फीट यहाँ पर जगह घेर रखी है। 30 फीट की जगह तो सड़क की घेर रखी है। उसके बाद इनको पार्किंग की जो जगह दी है वो भी इन्होंने घेर रखी है। तो भी पार्किंग तो मोटरसाइकिल गाड़ियां हो रही हैं रोड पर। 15 फीट सब्जी मंडी की तरफ और 10 फीट सब्जी मंडी का जो छोड़ रखा है हमने पार्किंग के लिए, वो 25 फीट की जगह लेकर, और अगर रोड पर ये गाड़ियां लगेंगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी? बस ही नहीं जा पा रही रेलवे स्टेशन तक, बस ही नहीं जा पा रही। और मैं उम्मीद करूंगा कि कल हमारी जो सिटी बस सर्विस है या जो नॉर्मल बस सर्विस है, मैं खुद आके कोशिश करेंगे कल या परसों, मैं देखूंगा बसें रेलवे स्टेशन तक उतरनी चाहिए। रेलवे स्टेशन के आगे बस लगेगी, जनता को वहीं से बस मिलेगी। ऑटो स्टैंड एक अलग से निर्धारित किया जाएगा, लोग आए, सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। देखा गया कि मंडी वालों से झाड़ू मंगवाकर झाड़ू से सफाई कराई गई। भाई वो क्या है, गुरुग्राम के निवासी तो है, मेरे को झाड़ू पकड़ा दें। अब मैं तो सफाई ही कर रहा हूँ, मैं अभी ना, मेरी टीम भी तो सफाई कर रही है। अब झाड़ू लगाने लगे तो सफाई दूसरी वाली नहीं हो पाएगी, तो हम दूसरी वाली सफाई कर रहे हैं। झाड़ू के ये लगा रहे हैं, झाड़ू है ही नहीं इनके पास, झाड़ू भी मांग कर ला रहे हैं, तो फिर सफाई कहाँ से इनके दिमाग में आएगा? सफाई तो आ ही नहीं रही दिमाग में। तो इनको भी थोड़ा समझना, गुरुग्राम का जो निवासी है वो गुरुग्राम की स्थिति को अच्छा बनाने में, कंट्रोल करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि जी एक बार हम कार्रवाई करते हैं, जैसे आप पत्रकार सारे बोलते भी हो कि कई बार वो दोबारा भी लग जाती हैं।
225 एकड़ जगह हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर खाली करवाई है, चाहे वो अलग अलग तरह की जगह है। अगले 2 महीने में मैं एक रिपोर्ट कार्ड दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का कि 225 एकड़ खाली जगह की सिचुएशन क्या है। खाली मतलब खाली है, ये रेहड़ियां ठीक है दोबारा लग जाती है, लेकिन हमने लैंड खाली कराई है। एसपीआर की 80 एकड़ खाली है, यूटिलिटी कॉरिडोर का 25 एकड़ खाली करवाया है, ऐसे 1 एकड़ की HSIDC की रोड खाली है, 1 एकड़ का खांडसा में जगह खाली करवाई है। आज मैं 2 एकड़ की HSVP की लैंड RD सिटी के आसपास की लैंड खाली करवाने के लिए बोलकर आया हूं। तो हमारी टीम 200 एकड़ की विद प्रूफ दिखाएगी कि आज की डेट में वो खाली है। तो ये भी जो मॉनिटरिंग है हम स्ट्रांग रखेंगे। SOP भी बनने जा रहा है कि अगर हम एक बार हटाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी उसको हटाने की। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के डेट में जितना सहयोग सारे डिपार्टमेंट्स का मिलकर एक एनफोर्समेंट ड्राइव हो रही है, आप देखो जी, आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट को 1 घंटा पहले बोला, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे से पहले रेडी था। हमने आज एक जगह और कार्रवाई करनी थी, 5 पुलिस के बंदे इमीडिएटली पहुंच गए। मैं कह रहा हूं ऐसी कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, ऐसी कोऑर्डिनेशन। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिए, कभी आपको दिखा नहीं होगा कि DTP खड़ा है, पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, निगम के बंदे खड़े हैं, GMDA के बंदे खड़े हैं। बताओ कौन सा महकमा है, वो महकमे भी आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट से सारे महकमे कोशिश कर रहे हैं जी। और आने वाले समय में एक और चीज़ है जो हम गैंगस्टर्स और ये नशेड़ियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो लगभग हमारी हर रोज एक कार्रवाई हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम के जो CP साहब हैं और DGP साहब हैं जो हरियाणा के, उनके ऑर्डर्स के तहत पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अतिक्रमण जिन लोगों ने करके और नशे और गैंगस्टर जैसी एक्टिविटी कर रखी है उसके ऊपर हम शिकंजा काट ठीक है सर, थैंक यू। करेंगे।